भगवान श्री कृष्ण जी का पावन विवाहोत्सव आप लोगों ने श्रवणपान किया। तो राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज हमको ये जानना है, हमने सुना था भगवान ने केवल एक नहीं बहुत सारे विवाह किए, संपूर्ण विवाह की कथा हम सुनना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं भगवान ने कितने विवाह किए? पता है? नहीं? आप लोग को पता है? नहीं पता? पहली बार कथा सुन रहे क्या आप लोग? भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। राजा ने कहा कि प्रभु हमने सुना था भगवान ने 16,108 विवाह किए, कैसे विवाह हुआ सब हमको जानना है। तब सुखदेव जी बोले कि महाराज हम आपको पूरी कथा सुनाते हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। तब भगवान कृष्ण जी के विवाह प्रसंग सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को विस्तार पूर्वक श्रवण पान कराते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमाः सखा प्रीतास्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यास्तुष्टाः स्यमन्तकम्। सत्राजित नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कठोर तपस्या किया। अब तपस्या का फल इनको प्राप्त हुआ, सूर्यदेव ने दर्शन दिया। सूर्य नारायण भगवान ने दर्शन दिया और एक सुंदर मणि इनको प्रदान किया। मणि का नाम है स्यमंतक। ये मणि अति सुंदर है। हर दिन इस मणि से 8 भार सोना निकलता है। बड़ा ही सुंदर दिव्य चमकदार मणि है और उस मणि से 8 भार सोना प्रतिदिन निकलता है। 8 भार यानी 160 तोला सत्राजित के पास मणि है। अब जैसे एक दिन द्वारिकानाथ भगवान कृष्ण जी अपनी सभा में बैठे हैं, सत्राजित मणि धारण करके उस सभा में पहुंच गए। अब द्वारिकावासी ने जैसे प्रकाश देखा, तेज को देखा, ऐसा लगा कि जैसे साक्षात सूर्यदेव आ रहे हो। अब प्रजा कहते हैं कि महाराज भगवान से कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि साक्षात सूर्यदेव आ रहे हैं, लेकिन भगवान बोले सूर्यदेव नहीं आए, सत्राजित आए। उनके पास जो मणि है ना वही इतना चमक रहा है। अब जैसे लोगों ने सुना कि सत्राजित के पास मणि है, जैसे आए तो लोगों ने उनको देखा और बातें करने लगे। देखो ये मणि जो है ना इतना सुंदर, इतना दिव्य मणि सत्राजित के पास में इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो किसके पास होता तो अच्छा लगता। तो आपस में चर्चा कर रहे हैं, अगर ये मणि हमारे प्रभु के गले में होता तो और सुंदर दिखता। बहुत सुंदर वस्तु है ना, वो अच्छे व्यक्ति पहने तो उसका सौंदर्यता और बढ़ जाता है। तो आज प्रजा भगवान से प्रेम करते हैं तो कहते हैं कि अगर ये मणि प्रभु के गले में होता तो और अच्छा लगता। सत्राजित ने सुन लिया और सुन करके अंदर ही अंदर क्रोध आ रहा है, मेरे पास में मणि है, इतना कठोर तपस्या करके मिला, ये मणि कृष्ण के गले में होना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं, हमारी तारीफ कोई नहीं कर रहा है। अब सत्राजित वहां पर गए थे केवल अपने प्रशंसा सुनने के लिए। व्यक्ति के पास अगर कुछ आ जाए और सामने वाले जो भी उसको देखते तारीफ कर देते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। भगवान के पास में जाके खड़े हो गए और भगवान बातचीत तो करते लेकिन मणि के बारे में एक शब्द नहीं बोले। सत्राजित को लगा कि थोड़ा सा तारीफ करते तो अच्छा लगता।
मनुष्य की सबसे खराब आदत जो है वो प्रशंसा सुनना चाहता है। प्रशंसा से बचिए। देखो, अगर आपकी तारीफ हर जगह हर बार हुआ तो आपके मन में कहीं ना कहीं अभिमान प्रवेश कर सकता है। इसलिए तारीफ सुनने की आदत मत बनाइए। हम लोग कुछ चीजें करते हैं तो केवल दूसरों से तारीफ सुनने के लिए। मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, कपड़े पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं केवल तारीफ के लिए। घर बनाया है तो जब तक 4 लोग आकर के ना कह दें आपका घर अच्छा है, घर में जो टाइल्स लगा है एकदम बढ़िया है, और जो गेट अच्छा है, आपके घर में जो भी सामान लगा हो, अगर उसकी तारीफ किया जाए तो इतने खुश हो जाते हैं कि समझो पूरे विश्व के मालिक हम ही हैं, है ना? इतना खुशी होती है। लेकिन कोई आकर के कह दे घर में अच्छा तो है लेकिन थोड़ा सा ये टाइल्स मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो बताओ कितना दुख होता है। अपने जीवन का जो दुख और सुख है ना, ये दोनों चीज के कंट्रोल अपने हाथ में रखिएगा, तब आप सदैव प्रसन्न रहोगे। लेकिन हम लोग दूसरे के हाथ में अपनी ये खुशी प्रसन्नता दे के रखे हैं। अगर कोई तारीफ करे तो खुश, किसी ने बुराई कर दिया तो दुखी हो गए। ये आदत मत बनाइए। अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो भी समानता, कुछ नहीं, थोड़ा सा बोला है, हम में इतना गुण नहीं है, इस भाव से सुन लो और उसको भूल जाओ। तारीफ बहुत खतरनाक होता है, ये अभिमान को जन्म देता है। इसलिए प्रशंसा की आदत मत बनाइए। प्रशंसा लेना नहीं चाहिए, प्रशंसा देना चाहिए। जितना हो सके दूसरों की तारीफ करिए, खुद के सुनने की कोशिश मत करिए। अगर जीवन में खुशी रहना हो तो प्यार से बोलो। तो आज सत्राजित भगवान को देखे, कुछ भी बोल नहीं रहे, बार बार अपने मणि को देखते, भगवान को देखते, बार बार ठीक करते हैं, थोड़ा सा तारीफ हो जाए, लेकिन भगवान ने एक शब्द भी नहीं कहा। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना जी, जगदीशपुर वालों बोल दो ना। तो आज सत्राजित बार बार मणि को ठीक करते हैं, लेकिन भगवान ने एक शब्द भी नहीं कहा। बाकी और बातें तो करते हैं लेकिन प्रशंसा नहीं किया। सत्राजित को लगा कैसे इतने दूर से आया, केवल इसी काम को, इसी कारण से आया, यही दिखाने के लिए आया, लेकिन तारीफ नहीं हुआ। बताओ कितनी बड़ी दुख की बात है। अब यहां से सत्राजित गए, घर गए, मणि उतार करके रख दिया। थोड़ी देर बाद उस मणि को प्रसेन ने धारण किया। सत्राजित के भाई प्रसेनजित मणि पहन करके जंगल में शिकार करने के लिए गए। जैसे शिकार करने गए तो एक शेर ने उसको मार दिया और मणि लेकर के आगे गया, और एक भालू मिला और भालू ने शेर को मारा। मणि लेकर के गुफा में प्रवेश करते हैं। अब इधर जो है सत्राजित ने चारों ओर मणि को ढूंढा, चारों ओर मणि को ढूंढ रहे हैं, लेकिन पूरे घर में मणि नहीं मिल रहा है। अब अत्यंत दुख हो रहा है। इतना सुंदर मणि तपस्या करके पाया था, अंदर बाहर भीतर हर जगह ढूंढा। और थोड़ी देर बाद पत्नी आई तो पत्नी से बोले कि देवी, हमारे पास जो मणि था ना वो नहीं मिल रहा है, और हमको ऐसा लग रहा है हो सकता है कृष्ण ने चोरी कर लिया होगा। अब देखिए, सत्राजित कहते हैं कृष्ण ने चुराया होगा, कोई कंफर्म नहीं है, उनको नहीं पता।
लेकिन मन में शंका है, एक डाउट है, चोरी किया होगा। वहां पहन के गया था तो एक शब्द भी तारीफ में नहीं बोला था, जलन हुआ होगा, और लोग कह रहे थे कि कृष्ण के गले में होता तो और अच्छा लगता। मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन देवी ये बात गोपनीय है, किसी को मत बता देना। अब सत्राजित की पत्नी ने जैसे इतना सुना, बात गोप्य है, तो उनको लगा कि किसको जाके बताऊं। ऐसा ही होता है ना, जब कोई गोप्य बात सुनने को मिले, किसी के बारे में पता चल जाए, तो ऐसा लगता है कहां किसको कब बता दो। जब तक कोई सामने ना मिले तब तक भूख प्यास नींद सब गायब। अच्छा, ऐसा स्वभाव सब में नहीं होता। कहीं ना कहीं जो पुरुष होते हैं ना, वो बात को गोप्य रख सकते हैं, लेकिन माताओं का स्वभाव ऐसा है, अगर नई बात पता चल जाए ना, तो जब तक मायके में फोन करके ना बता दें, जब तक सहेलियों को ना बताएं, तब तक चैन नहीं मिलती। प्यार से बोलो। लेकिन ये बात गलत है। आपको किसी के बारे में कोई नया चीज पता चले, तो अगर बोला गया हो किसी को मत बताना, तो किसी को मत बताइएगा, आप गोप्य रखने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर सत्राजित की पत्नी ने जैसे सुन लिया बात गोप्य है, तो उनको लगा कि किसको बता दूं, किसको बता दूं। तो सहेली को कहा कि हमारे पति बोल रहे थे कृष्ण ने मणि चोरी कर लिया होगा। सहेली ने दूसरी को बताया, दूसरी ने तीसरी को बताया। अब धीरे 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 बात पूरे में फैल गया। अब देखो, बुरी बात जो है ना, उसको फैलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। इसका ज्ञान आप सभी को बड़े अच्छे से पता है। आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे, सब फेसबुक चलाते होंगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर चीज आप चलाते हैं। वहां पर देखो, किसी ने कुछ गलत किया, किसी के बारे में कुछ बुरा हुआ है, तो उस वीडियो को वायरल होने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन कोई अच्छा ज्ञान उपदेश दे, उसको वायरल होने में बहुत टाइम लगता है। उसको कोई नहीं देखता, शेयर भी उसको मिलता है जो गलत करता है। प्यार से बोलो। इसका अर्थ है किसी के बारे में कोई बुराई चीज हो तो उसको फैलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अब ये बात पूरे में फैल गया। करने करने जपन जनहा, भगवान के कान तक ये बात जैसे पहुंचता है, तो भगवान ने जैसे सुना उनको बड़ा दुख हुआ। अब भगवान कृष्ण जी महाराज विचार करते हैं, जैसे भगवान तक बात पहुंचा तो उन्होंने सुना कृष्ण को मणि चोर का आरोप लग गया। सत्राजित कह रहे हैं कृष्ण ने मणि चोरी किया। पहले जब सत्राजित ने बोला था किया होगा, लेकिन जो बीच के लोग होते हैं ना, वो ऐसा बात को सजावट करते हैं, मसाला डाल के मिला जुला करके दो चार चीजें बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं। कृष्ण ने मणि चोरी कर लिया, कृष्ण चोर है, इस प्रकार से बात पहुंचा। तो उसके बाद भगवान कृष्ण जी विचार करते हैं, इतना बड़ा चोरी का आरोप लगा, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बचपन में माखन चोरी किया था तो सब माखन चोर कहते थे, लेकिन हम किसी का धन नहीं चोरी कर सकते। भगवान अत्यंत दुखी हो गए और सैनिक को लेकर के भगवान कृष्ण जी महाराज मणि को ढूंढने के लिए जंगल की ओर गए। जैसे जंगल में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते ही प्रसेन का मरा हुआ शरीर पड़ा था। थोड़ा और आगे गए, एक शेर मरा पड़ा था। थोड़ा सा और आगे गए तो भगवान को एक गुफा दिखाई दिया। जैसे गुफा दिख गया, भगवान बोले अपने सैनिकों से, तुम लोग यहाँ इंतजार करना, मैं भीतर जा रहा हूँ, अगर 15 दिन तक वापस नहीं आऊंगा तो आप लोग चले जाना।
भगवान जैसे भीतर गए, भीतर पहुंचते हैं तो अंदर भालू की कन्या जाम्बवंत जी की पुत्री जाम्बवती उस मणि के साथ में खेल रही है। जैसे भगवान को उसने देखा, मनुष्य को देख करके रोने लगे। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत् तच्छ्रुत्वाभ्यद्रवात् क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनाम्बरः। भगवान को देख करके कन्या रोने लगी, भालू की पुत्री रोने लगी और अपनी बेटी का रुदन सुन के जाम्बवंत जी क्रोध में लाल होके आ गए। जैसे जाम्बवंत जी ने देखा भगवान को, आप कौन, क्यों आए? भगवान बोले ये मणि लेने आया। अब उसके बाद भगवान को जैसे मणि दिखा, भगवान बोले मणि का चोर का आरोप लगा है, इसीलिए ये मणि हमको प्रदान करिए। जाम्बवंत जी कहते हैं ये हमारी बेटी का खिलौना है, चाहे कुछ भी हो जाए खिलौना हम नहीं देंगे। तो उसके बाद भगवान बोले आप बात को क्यों नहीं समझ रहे, मुझे ये मणि को लेकर जाना अति आवश्यक है, इसलिए हम यहाँ तक ढूंढने के लिए आए, आप दे दीजिए ना। तब जाम्बवंत जी बोले कि हम ये खिलौना ऐसे नहीं देने वाले। तो भगवान के साथ में जाम्बवंत जी का युद्ध हुआ, विशाल युद्ध होता है, 28 दिन तक ये युद्ध चला, लेकिन यहाँ पर हार जीत नहीं हो रहा, खूब युद्ध हुआ। 28 दिन बीत गया, तब जाम्बवंत जी अत्यंत थकित हो गए, उनको लगा कि आज हम जीत नहीं पाएंगे। देखो इतने बलवान जाम्बवंत जी महाराज, आज तक युद्ध में उनको किसी ने नहीं हरा पाया, लेकिन आज पहली बार उनको लगा कि हम हार गए। समझ गए ये कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता, कोई साधारण मानव होता तो हमको नहीं हरा पाता। तुरंत चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया और कहा प्रभु आपको हम जान गए, आपको अब हम जान चुके हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप कोई साधारण मानव नहीं हो, आप तो मेरे भगवान हो, आप ही मेरे राम हो और आप ही मेरे श्याम हो। जब भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में अवतार लेके आए तो जाम्बवंत जी भगवान के साथ में जब सीता जी का हरण हुआ, उसके बाद जब भगवान ढूंढ रहे थे तब जाम्बवंत जी भी साथ थे, लेकिन आज तक वो हैं। भगवान कृष्ण बन के आए, वो पहचान गए आप ही मेरे राम हैं। भगवान ने जब रावण को मारा तो युद्ध के क्रम में भगवान के भुजा को देख करके, बाहुबल को देख करके जाम्बवंत जी बोला करते थे प्रभु आपके साथ में युद्ध करने का मन है, लेकिन भगवान ने कहा हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप सम्मानीय हैं, इसलिए हमसे ये नहीं होगा, लेकिन आपकी ये इच्छा कभी पूरा करूंगा। जाम्बवंत जी कहते आपने हमारी इच्छा को पूरा किया, प्रभु आप ही मेरे राम हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयना गंभीर है, इनके चपला विषय